क्लास 9th में साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और लेसन नंबर है आपके पास 5। चलो लिखो, कोशिका संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं। कोशिका संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं माने कौन कौन घटना घटित हुई थी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहले कुछ बातें बता दें आपको, पहले सुनो। याद होगा पहला घटना यही होता कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किसका खोज कर दिया? याद करो, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज कर दिया। और दूसरा इसने कोशिका खोज किससे किया था? काग के पतली काट से, समझ रहे हैं? और किसके द्वारा इसने देखा था? वह खुद सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, उसी के द्वारा क्या किए थे? देखे थे। हाँ तो लिखते हैं, लिखो इसमें पहला देखो, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। कोशिका का खोज किया। अब लिखो दूसरा लिख लो, कोशिका का खोज कार्क के पतली काट से किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? ऐसा लिख लो, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। 4 नंबर सब पर लिख रहे हैं सब लोग? जी सर। 4 नंबर लीवन हाक नामक वैज्ञानिक ने, लीवन ये लिख रहे हैं, लीवन हक 1774 ईस्वी में क्या हुआ? चमक रहेगा। 1674 में लीवन हाक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्मदर्शी से जल में कोशिका को देखा था। पाएगा कि जल में सबसे पहले कोशिका किसने देखा था? क्या कहोगे? ठमाठुक ने कहा, लीवन हक ने देखा था। लीवन हक लिखल बा, कहाँ देखो किसने? तब है ना भाई, कोशिका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले खोज किया था। माने इसने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। मैंने ये भी कहा था
तो लिख लेना था नहीं यहाँ पर, लिख लेना जीव। 5 नंबर लिख लेना कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देखो कोशिका ऐसी संरचना होती है ना, एक बीच में एक हिस्सा पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और आपको याद है केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका लीवन हाथ निकल हुआ, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। इसका खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ने किया। 6 नंबर आ जाओ। देखो जी पूर्वकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। अगर कहना जे वैज्ञानिक का नाम यह है पूर्वकंज। पूर्वकंज ने सन 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ, तरल माने द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ की खोज की जिसका नाम जीव द्रव्य रखा गया, जिसका नाम जीव द्रव्य रखा गया। उसके बाद से 6 नंबर आ जाओ। 7 नंबर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार कहा। 8 नंबर आ जाओ। उसके बाद से स्लाइडर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। एम स्लाइडर 2 जीव वैज्ञानिक, मिटा के ऊपर लिख लियो ना। अरे हम रहने देंगे, तुम कहे तो फिर लिख देंगे, बस ये कहवा करवा। 2 जीव वैज्ञानिक, 2 बायोलॉजी समझ में आता है तुम लोग को? अगला टेस्ट बायोलॉजी का होगा, ध्यान रखना। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन, आर्य वैज्ञानिक का नाम है एम स्लाइडन। 1838 में ये वैज्ञानिक का नाम है, ये वाला एम स्लाइडन। तथा क्या कर रहे हो बेंच का? सही से कर लो उसको, सही से कर लो। तथा टी स्वान भी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। 1839 में कोशिका सिद्धांत दिए थे। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो याद कर लो। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? एम स्लाइडन।
एम स्लीडन और टी स्वान ने, दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है एम स्लीडन और टी स्वान। तो एम स्लीडन टी स्वान, एम स्लीडन टी स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया था। मैं कंप्लीट कर लो। अरे यार जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो आधा अधूरा नहीं छोड़ोगे। ये गिनती गिने के बाद 10 को लिखाएगा। चलो, इस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि सभी जंतु और सभी पौधे किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। अगले लिखना कोशिका सिद्धांत में यह बताया गया कि कोशिका सिद्धांत में यह बताया गया कि सभी पौधे और जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आपसे कोई पूछे कोशिका सिद्धांत क्या है तो क्या कहिएगा कि सभी जंतु और सभी पौधे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, ऐसा बताया गया था। 10 नंबर पर आ जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ ना तुम्हें, उससे क्या चिंता, तुम पढ़ो ना। आगे के नाम बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। बिरचो का नाम सुने ना, बिरचो भी एक वैज्ञानिक का नाम है। बिरचो भी किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम। 17 का लिखा है, हक्सले लिखा गया है। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। बिरचो ने, याद रखना, 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मिटा दे, सब मिटा दे। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। हम मिटा दे, आप सब लिख लियो। 11 नंबर लिख लो। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के, देखा ना, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से हम मिटा रहे हैं पूरा। जटिल कोशिका का अध्ययन किया गया। पहले लिख लो, बाद में बतियाना। बच्चा के वेट फटाफट लिख लो, समझ रहे हो? इस तरीके से आज जो बातें लिखी गई महत्वपूर्ण कोशिका संबंधी, उसमें आपने जाना ये कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको नोट कर लो पहले।
बताया कि